देखिए जरा सा 7 क्लास में ध्यान दीजिएगा, 7 क्लास में ध्यान दीजिएगा। आपके चैप्टर का नाम क्या है? हाँ, संचार माध्यम को समझना। क्या है चैप्टर का नाम? संचार माध्यम को समझना। ठीक है, तो एक शब्द हमारे पास होता है जिसका नाम है क्या? माध्यम। माध्यम को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मीडियम कहा जाता है। और इसी मीडियम का प्लूरल होता है क्या? मीडिया। ठीक है, मीडिया, मीडिया हो गया। अब ये मीडिया के अंतर्गत क्या आता है? संचार का मतलब क्या होता है? संचार का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना। स्थानांतरण भी है बट वो संचार के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, संचरण वही चीज़ें होती है, संचार करना, चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना। तो यहाँ पे मेनली संचार किसके बारे में बोला गया है? शब्दों की वजह से, इन्फॉर्मेशन को कहा गया है। जो हम लोग बातचीत करते हैं, ठीक है, जो बातचीत करते हैं, बातचीत मतलब क्या? जैसे मान लीजिए कोई सरकार में कोई कानून लागू हुआ तो वो कानून हमारे तक कैसे पहुंचेगा? क्या मोदी सबके घर घर कहले चलेंगे? है ना, कि कल से ऐसे करना है, ऐसे करना है, कहना संभव है उनका? जब तक वो कहले चलेंगे एक ही कान में बूढ़ा हो जाएंगे। मतलब कभी बूढ़े हैं ना? मोदी जी बूढ़ा है? बूढ़ा है जी। बूढ़ा किसको कहा जाता है? जो बूढ़ा उसको ओल्ड किसको कहते हैं? एक शरीर से बूढ़ा होता है, तो शरीर से बुढ़वाई से घूम रहे कहेगा कि अब ना हो सीढ़ी ना चढ़ा बहाओ, वो सब बूढ़ा होता है। अब कोई मान लीजिए ओल्ड एज में है लेकिन वो दौड़ सकता है, कहीं भी 50-60 किलो वजन उठा के पता किसी 2-4 आदमी को पटक सकता है। भले वो उम्र हो सकता है उसका 70-80 हो, लेकिन वो अगर उतना नाटक कर सकता है ना तो उसको आप बूढ़ा नहीं कह सकते। कैसे कह दीजिएगा आप? मतलब नाटक के हिसाब से कह दीजिए, बट वो जवान बूढ़ा है। ठीक है उसको जवान बूढ़ा कहेंगे। पहले लोग ऐसे हुआ करते थे, बुढ़ापन भी पूरा एकदम अच्छा हट्टा कट्ठा टाइप हुआ करते थे। ठीक है, अब बहुत कम है, अब उतना का आप समझिए कि बड़ी कम उम्र से नाटक शुरू हो जाता है। ठीक है, अब क्योंकि लड़का लोग थोड़ा सा लापरवाही से जीवन व्यतीत करता है। आज ही सुबह में हम हवन कर रहे थे तो व्यक्ति आए थे हवन करवाने के लिए कि एक लड़का है, क्या चीज़ तो नाम बताए थे कि उस लड़का को जो है ना दोनों किडनी फेल कर गया। बताइए ना कितना अच्छा लड़का था, 30 साल उम्र है, दोनों के दोनों किडनी फेल कर गया है, डायलिसिस पे है। थोड़ा सा उसके नाम से हवन कर दी से, मतलब होता रहता है नाम से, तो स्वास्थ्य लाभ के लिए। अब फेल कर गया, तो फेल कर गया तो कोई उपाय है? उसको डायलिसिस पे ही जीना पड़ेगा। बड़ा समस्या है किडनी में फेल वालों को, दोनों के दोनों चल गया। ये वो ज़्यादा तो बात तो था, तो कहीं ना कहीं दिनचर्या में तो कुछ तो गड़बड़ी रहा होगा, तभी ऐसा हुआ है ना। तो सब चीज़ें थोड़ा सा लापरवाही लोग करता है तो दिक्कत हो जाता है, ऐसा नहीं कर। आपको मच्छर काट रहा है ना? कहाँ पहचान जी, बता भी नहीं रहे हैं, बताइए क्या करें? सर ठंडा लगेगा। मच्छर भाग जाएगा, आप ही के लिए तो चालू किए हैं, स्पेशली फॉर यू। कितना चिंता करते हैं जी आपका, अरे इतना ख्याल किसी का रखे हैं जी आज तक? तो इतना ख्याल तो हमारे मम्मी पापा के भी नहीं रखते होंगे। पंखा मच्छरवन में हल्ला हो गया, भाग रही आंधी आ गई, लोग आंधी, मच्छरवन भाग रहा होगा, आंधी आ गया ऐसे कर कर। अरे चुप रही, देखिए ये तेरी देखिए ना, वो तो हमको भी लग रहा था, हम क्या करें? आप पंखा नहीं बंद कर सकते हैं जी? हवा कैसे आएगा फिर? सांस कैसे लेगा आदमी? सांस लेने के लिए, अरे तो वैसे तब सांस लेने के लिए आदमी को हवा चाहिए, हवा कहाँ से आएगा फिर? सांस लेने के लिए हवा चाहिए ना जी, हवा के लिए पंखा चाहिए ना। तब देखिए तो बाहर में हवा चल रहा है। बिना पंखा के सांस किसे लेगा? मर जाएगा इसी खड़े खड़े, सब बेहोश जाएगा, हम ही चल लेंगे। देखिए मीडिया समझ में आ गया ना? तो मीडिया में जो हल्ला के लिए चलता है कि ये हो गया, वो कितने लोग हैं? बहुत सारे। आप कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी न्यूज़ पेपर के जरिए प्राप्त करते हैं, टीवी के जरिए प्राप्त करते हैं, मोबाइल के जरिए प्राप्त करते हैं, और रेडियो के जरिए प्राप्त करते हैं। ठीक है, और किसी और चीज़ के जरिए डायरेक्ट फ़ोन भी आता है। हेलो, मैं कुछ ही फ़ोन नहीं कर रहा था, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ, मैंने सुना है आपके घर में चोरी होने वाला है, इस टाइप में बोलते रहता है। ठीक है, तो ये जो भी चीज़ें हो सब संचार का माध्यम कहा जाता है ना, तो ये सारा का संचार का माध्यम है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग संयुक्त रूप में मीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडिया। अगर आप मीडिया कह रहे हैं तो इसमें जितना भी व्यक्ति है ना, सारा आ गया, सबका नाम ले लिया आप, सारा के बारे में बात कर लिए, मीडिया के अंतर्गत सारा आ जाता है। ठीक है, मीडिया में होता क्या है? किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन को लोगों को बताया जाता है। ठीक है, लोगों तक पहुंचाया जाता है। जैसे कि देश में कोई कानून बना उसके बारे में, देश में कोई घटना घटा उसके बारे में, या कुछ इमरजेंसी में कोई चीज़ लागू या कुछ भी करना है, उन चीज़ों के बारे में क्या है, उसके लिए इन्फॉर्मेशन देना होता है। तो इन्फॉर्मेशन कैसे हमारे तक पहुंचेगा? उसके लिए कोई बीच का माध्यम चाहिए ना, तो वही काम करता है मीडिया, अखबार, टीवी, ये सब के जरिए में। तो टीवी जो होता है, टीवी में लोगों की संख्या ज़्यादा है,
ठीक है। तो टीवी के अंतर्गत जो लोग होते हैं उसी को जन संचार बोलते हैं, मतलब मास मीडिया उसको कहते हैं, जिसमें लोगों मतलब हाँ मीडियम का वो माध्यम जिसमें मैक्सिमम लोगों तक क्या पहुँचे, इन्फॉर्मेशन पहुँचे, उसको मास मीडिया कहा जाता है। ठीक है। अब मान लीजिए पत्र भेज के इन्फॉर्मेशन देगा तो क्या कितने लोगों को पहुंचा पाएगा, बहुत कम। रेडियो से ही बात करें तो रेडियो आज के टाइम पे बहुत कम लोग सुनते हैं। ठीक है। रेडियो तो कुछ टाइम में बंद हो जाएगा, अब रेडियो बहुत कम लोग सुनते हैं। मोबाइल फ़ोन में एप्लीकेशन देखें रेडियो वाला, उसको चलाइए मालूम चलेगा 93.5 80 से 87 इस सब पे चलता है, इस सब पे आएगा, गाना गाएगा, शायरी याद करेगा, गाना वाना जो भी करते रहेगा, आरजे कार्तिक की सब टीवी में यहीं पे चलते रहता है। गांधी मैदान के पास तो ऑफिस वहाँ है ना, वो लोग आके बोलते रहता है, आप भी जाते हैं चाहे तो उसमें काम कर सकता है, 5 रुपया देगा रोज का। चुटकुला सुना अरे कुरकुरे होगा ना जी एक दिन का तो ठीक है 2 को कह दीजिएगा, हम भी चलेंगे आपके साथ। ठीक है। अपना पैसा भी आपको दे देंगे। आप जानते हैं मेरे साथ मेरा स्टेट असिस्टेंट बन जाइए, हम पूजा करने चल रहे हैं, आप भी मेरे साथ चल कीजिएगा। हम आपको जानते हैं एक पूजा में 2 रुपये देंगे हम आपको। हम कहिए तो हम 1 रुपया एडवांस दे देते हैं 1 रुपया एडवांस दे देते हैं, हम 1 रुपया एडवांस दे देते हैं। देखिए हम 1 रुपया दे रहे हैं अरे 1 रुपया है था, इतना भरोसा नहीं है अरे वो हमारा आपसी मैटर है, आप क्या चलते हैं पीछे। लीजिए 1 रुपया एडवांस, 1 रुपया काम के बाद देखिए कोची बोल रहा है, आई वो नहीं करिएंगे आप एडवांस ले लीजिए क्या जी कोची बोले जी ये हमको पता है ना, हम हंसेंगे ठीक है माध्यम समझ आया ना। अब सुनिए अब देखिए माध्यम का जब न्यूज़ वगैरह चलाने का काम चलेगा तो न्यूज़ वगैरह या कोई भी आदमी कोई भी काम क्यों करता है, जब तक उसको प्रॉफिट नहीं होगा तो क्यों करेगा। न्यूज़ वाला ही आ करके भाषण देता है तो भाषण देने से क्या हो जाएगा, उसको भी तो घर चलना चाहिए, तो उसके लिए उसको सैलरी चाहिए, पैसा चाहिए। उसी में एक एग्जाम्पल लिए थे चैनलों का। ठीक है कि आप लोग टीवी देखते हैं तो टीवी में बहुत सारे चैनल होते हैं, कुछ चैनल होता है जिसमें मूवी चलता है, कुछ चैनल जिसमें गाना चलता है, कुछ जो न्यूज़ दिखाता है, कुछ भक्ति का कार्यक्रम चलाता है, कुछ सीरियल चलाता है, कुछ मिक्स टाइप का आता है ना। ये तरह तरह प्रकार के चैनल होते हैं और उस चैनलों पे भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें चलता है। और जब वो चलता है तो उस पर जो लोग आते हैं, यहाँ तक कि हीरो लोग जो बहुत सारा पैसा का मतलब हीरो लोग जो हमारा आता है, हीरो लोग का तो छोड़िए, हीरो लोग का बात अलग हो जाएगा। जो इस पर आता है तो ये लोग आ करके क्या करता है, यहाँ पे जो आता है सिनेमा हॉल में भी जाइएगा तो हीरो लोग जो फिल्म बनाता है तो जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर लोग के पास पैसा कहाँ से आता है। एक तो हो गया कि टिकट लोग खरीद रहे हैं तो पैसा कमा रहा है, लेकिन उसके साथ में वो लोग एक और तरीके से पैसा कमाता है, एडवर्टीजमेंट की वजह से, है ना, ऐड की वजह से। जैसे आप लोग सीरियल देखते हैं तो बीच में ऐड चलते रहता है ना, घड़ी उड़ी का कि घड़ी सरफ ले लो अच्छे से, दाग अच्छे हैं ऐसे करेगा, है ना। अलग अलग प्रकार का जो प्रोडक्ट होता है उसका क्या चलता है, ऐड चलता है। तो उस ऐड से क्या होता है, वो ऐड चलवाने वाला भी पैसा देता है किसको, चैनल वाले को। जिस भी चैनल पे आपको अपना ऐड चलवाना है उस चैनल वालों को पैसा देता है कि हमारा ऐड चलना चाहिए, 10 सेकंड का ये ऐड है, अब इस ऐड को आपको चलाना है इस सीरियल के बीच में। और जब सीरियल के बीच में चलेगा तो वो उससे होगा क्या, लोग देखेंगे। जैसे फेयर लवली के बारे में हमें कैसे मालूम चला, टीवी में देख करके, है ना। रिलैक्सो चप्पल होता है, कैसे मालूम चला, टीवी में देख के, या तो पेपर में देखे होंगे। मान लीजिए कोई नया गाड़ी निकला तो गाड़ी का प्रचार टीवी पे आते रहता है ना जी, टीवी पे आता है, पेपर में आता है, तो हम लोग को मालूम चलता है कि अच्छा एगो नया कार आया है तो हम लोग उसको खरीदते हैं। हाँ, तो वो सब ऐड हो गया, और वो सब ऐड करने से पहले कंपनी वाला चलाता है। लैम्बोर्गिनी का ऐड क्यों नहीं आता है? क्योंकि किस में, टीवी में ना, क्योंकि टीवी में जानता है, लैम्बोर्गिनी वाला जानता है कि लैम्बोर्गिनी खरीदने वाला कभी टीवी नहीं देख सकता है ना। जिसको लैम्बोर्गिनी खरीदना है ना वो टीवी नहीं देखेगा कभी बैठ के, उसके पास में टाइम ही नहीं है, वो एक सेकंड को ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करके ईमानदारी से काम करेगा। लैम्बोर्गिनी खरीदना मजाक है जी, लैम्बोर्गिनी एक गाड़ी है जो करोड़ों में आ जाता, करोड़ों में गाड़ी आता है। अब आदमी का जीवन, पूरे जीवन का कमाई 1 करोड़ नहीं हो पाता है। कोई आदमी लैम्बोर्गिनी का गाड़ी खड़ी करके रखेगा तो उसके पास, अगर कोई 1 करोड़ का गाड़ी खरीदा तो कम से कम उसके पास 50-100 करोड़ रुपया होना चाहिए। तो 50-100 करोड़ रुपया कमाने वाला आदमी क्या ऐसे कमा लेगा, इतना उसके पास टाइम है कि एंजॉय भी करेगा, पैसों कमा लेगा, नहीं। वो वाला आदमी को अलग लेवल का दिनचर्या जीना पड़ता है, वो उस लेवल का रहता है। तो वो लोग कभी सब नहीं करता है। वो लोग का ऐड आएगा किस में, पेपर में। पेपर भी कौन सा, अच्छे क्वालिटी का पेपर जो बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं, है ना। हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, द हिंदू हो गया, ये जो बड़े बड़े स्तर का जो न्यूज़पेपर है जो महंगा आता है,
इंग्लिश न्यूज़पेपर वगैरह टाइप का जो हो गया, सस्ता वाला नहीं, प्रभात खबर हो गया, आज हो गया, प्रभात खबर, ये सब में नहीं आता है। ये सब में यहाँ भी आ सकता है क्योंकि ये सब पेपर भी लोग पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब पेपर में आ सकता है, टीवी पे नहीं आपको दिखेगा क्योंकि वो जानता है कि टीवी लंच फंद आदमी देख ही नहीं सकता है। अगर टीवी पे आया भी तो जो उसी न्यूज़ वाला चैनल पे आएगा, कभी सीरियल वाला पे नहीं आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है क्योंकि सीरियल देखने वाला कभी औकात नहीं है कि उसको खरीद लेगा। हाँ, कोई कोई का होता है क्योंकि मान ली करोड़पति औरत है वो देखते रहती है, लेकिन जनरली सोच उसका यही है। लेकिन लोग कम है, जहाँ पे लोग ज़्यादा वहाँ ना लोग जाएगा, ठीक है। वही बात है, बस आप कोई दुकान चलाइएगा तो दुकान कहाँ चलाइएगा, जहाँ पे लोग बैठते हैं वहाँ तो खेतों में जाकर नहीं खोल दीजिएगा जहाँ आदमी है नहीं है। कहिएगा कि खेतों में तो आदमी अइबे करता है ना, खरीदेगा करके क्या दिक्कत है, सुबह शाम घूमे अइबे करता है, हम वहीं लगाएंगे। तो एक दो आदमी तो सगरो जाता है, वो कहेगा कि हम नदी के बीच में खोलेंगे, है ना, तो नदी के बीच में आदमी तैर के जाएगा कुरकुरे खरीदने, ठीक है। तो आदमी का पगलपंती है, कुछ कह नहीं सकते हैं, बट जो भी हो, ठीक है ना। तो ये सब क्या होता है, इसी माध्यम से पैसा कमाता है। आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो बीच में ऐड आते रहता है, यहाँ तक कि जो क्रिकेटर होता है, जो क्रिकेट खेल रहता है, उसके पीछे आगे पीछे देखिएगा कोई किसी का नाम लिखल मिलेगा, कोई जूता का नाम, चप्पल का नाम लिखल रहता है। यहाँ तक कि जो मैचवा चलता है तो स्टेडियम के चारों साइड में देखते हैं कलरफुल लगल रहता है, उसमें भी कोई ना कोई ऐड चलता रहेगा, कोका कोला तो चप्पल तो जूता का चलता रहता है। उस सब पैसा कमाने का, सब में पैसा करोड़ रुपये खर्चा होता है। एक मैच खिलवाया जाता है ना, तो जो टी शर्ट पहने, अगर विराट कोहली टी शर्ट पहनेगा उसके वाला ऐड करने वाला, तो उसका पैसा लेता है। इसी एक को कम थोड़ा सा कमाई है, ऐड से इतना कमाता है कि अगर हम आपके प्रचार के लिए टी शर्ट पहनेंगे तो इतना पैसा लेना पड़ेगा, मुंह मांगा रकम देना पड़ता है। जितना बड़ा क्रिकेटर उतना बड़ा पैसा मिलता है, समझे।